हेलो, अ बिग वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय पीयूष राय। मैं शदाब अहमद जो आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 का टिश्यू चैप्टर के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं टिश्यू क्या होता है, व्हाट इज टिश्यू। तो टिश्यू के बारे में अगर हम देखें तो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर or dissimilar, a group of similar or dissimilar cell which perform special function called टिश्यू। इसका मतलब यह है कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी एक कार्य को पूर्ण तरीके से कंप्लीट कर ले, उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अगर हम बात करें तो टिश्यू शब्द किसने यूज किया, तो बात की जाती है बीचेट की। और अगर बात की जाए फादर तो आपके आते हैं एनग्रीव। कहीं कहीं पे इनकी चर्चा इन दोनों में भी की जाती है, फादर में भी और टिश्यू शब्द लेने में। अब अगर हम बात करते हैं तो मेनली जो टिश्यू होते हैं, और आपको पता ही है सेल से मिलकर के टिश्यू बनता है। जब ढेर सारे सेल मिल जाते हैं और उनका एक स्पेशल फंक्शन अगर परफॉर्म करना शुरू हो जाता है तो वो टिश्यू के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो बात करेंगे अगर टिश्यू के बारे में तो मेनली दो तरीके के टिश्यू होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। बात करेंगे अगर प्लांट टिश्यू में तो प्लांट टिश्यू भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अगला होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो कैरेक्टर होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कैपेबिलिटी होती है डिवीजन की, यानी कि नई कोशिका और नए ऊतकों का निर्माण करने की कैपेबिलिटी पाई जाती है। बात करेंगे परमानेंट टिश्यू तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब अगर हम बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी तीन प्रकार के होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू, दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू।
सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका एपिडर्मिस आता है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू भी क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, जिन्हें वेस्कुलर बंडल भी कहा जाता है। अब बात करें एपिकल मेरिस्टेम में, लैटरल मेरिस्टेम में, इंटरकल। अब अगर हम बात करें एनिमल टिश्यू के बारे में, तो एनिमल टिश्यू में होता है एपिथेलियल, दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जो एनिमल के आउट ऑफ कवरिंग जो होती है स्किन, जो प्रोटेक्शन का काम करती है, उसे हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू ऐसी टिश्यू को बोलते हैं जो पूरी बॉडी में एक दूसरे को क्या करते हैं? बांधे। जैसे ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। और बोन क्या है? ये सब क्या है? कनेक्शन है, एक दूसरे को पूरी बॉडी को बांधे रखने का काम करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो जो अगला होता है वो होता है मस्कुलर टिश्यू, और अगला जो इसका टाइप होता है उसे हम बोलते हैं नर्वस टिश्यू। इसके बारे में हम फिर डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो जो एपिथेलियल टिश्यू भी होता है, इसके भी टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू का जो सबसे पहला टाइप होता है उसे स्क्वैमस, दूसरा क्यूबिवाइडल, तीसरा कॉल्यूमिनस, चौथा सिलिएटेड, और पांचवा ग्लैंडुलर। फिर बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसके भी टाइप होते हैं, जिसका पहला होता है प्रॉपर स्केलेटल, और तीसरा होता है फ्लूइड। बात करते हैं अगर नर्वस के बारे में, मस्कुलर के बारे में, तो मस्कुलर भी तीन प्रकार के होते हैं, स्ट्रिप्टेड, अनस्ट्रिप्टेड, कार्डियक। फिर बात करते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में, तो इसके भी टाइप होते हैं। एक होता है सीएनएस, दूसरा होता है पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो परमानेंट टिश्यू होता है, इसके भी टाइप होते हैं। एक होता है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और होता है कॉलेनकाइमा। बात करेंगे जाइलम के भी टाइप होते हैं। जाइलम में ट्रैकेड होता है, वेसल्स होता है, पैरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर। और अगर बात की जाए फ्लोएम की, तो फ्लोएम में
के भी टाइप होते हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोरन पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। अब हम अगले लेक्चर में इसके बारे में डिटेल में समझाएंगे।